बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही करारा सा, चटपटा सा, क्रिस्पी सा चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिकन फ्राई मिनटों में बन जाता है। अक्सर मेहमान आ जाते हैं या रात को हमारा दिल करता है जी बाहर से कुछ ले आएँ, या अक्सर हमारे पास चिकन पड़ा होता है लेकिन हम इसे बना नहीं सकते क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और आज मैं आपको इतनी चटपट और आसान रेसिपी बताऊंगी। आज से पहले यूट्यूब पे शायद ही इतनी आसान रेसिपी किसी ने बताई हो। मिनटों में आप इस चिकन को बना सकते हैं और फ़ौरी बना सकते हैं। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बनेगा और अंदर से कोई ब्लड भी नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सा फ्राई चिकन कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। फ्राई चिकन बनाने के लिए ये मैंने जी तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने ड्राई कर लिया था। चिकन की कटिंग जैसे मर्ज़ी हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन जो है वो बन के तैयार होगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या हस्ब ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी खुशबूदार गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी काली मिर्च, और एक मैं इसमें चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन का फ्लेवर आएगा। 2 मैं इसमें नींबू के रस शामिल कर रही हूँ, इससे चिकन जो है वो हमारा बहुत ही चटपटा सा, करारा सा रेडी होगा। 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको 10 मिनट इसी तरह रहने देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको मसाला लगा के रखे हुए, तो इसमें हम 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदे की शामिल कर रहे हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग होगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें हाथ से कुटा हुआ जो खुश्क धनिया होता है ना, ये हम इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद तिल डालने से इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा होगी और दूसरा ये कि इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और अक्सर हम टूर वगैरह पे जाते हैं, सैर पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है जल्दी जल्दी कुकिंग करने की, कोई इंस्टेंट चीज़ बनाने की। ये चिकन सबसे इंस्टेंट है, आप इसको फ़ौरी बना सकते हैं। इसमें मैरिनेशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने इसको मसाला लगाना है और इसको आपने फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है। इसको रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये देखिए जी, ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने चिकन के एक एक पीसीस को उठाना है और ऑयल में डाल दे जाना है। तमाम जितने पीसेस आप इसमें डाल सकते हैं आप इसको डाल लें। डालने के बाद एक खूबसूरत सा कलर आना है इसके ऊपर, हमने इसको सिर्फ कलर ही देना है। ये देखिए जी, जब इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। जैसे ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो हमने चिकन को जो है वो हमने निकाल लेना है। हमने जस्ट इसको एक कलर देना है और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि जो इसमें से एक्स्ट्रा पानी है, जो ब्लड है, वो इसमें से रिलीज़ हो जाए। और इसके बाद हम दोबारा फिर इसको फ्राई करेंगे और हमारा चिकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा। ये देखिए जी, एक बार हमने इसको फ्राई कर लिया है और कलर देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इस पे आ चुका है। अब बाकी बचा हुआ चिकन भी हम इसी तरह इसमें डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट पे हम इसको निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें पानी है वो इसमें से निकल जाए। और तकरीबन 10 मिनट बाद हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को निकाल के रखे हुए बाहर, तो हम इसको दोबारा फ्राई कर रहे हैं।
अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं और आप कोई तैयारी करके रखना चाहते हैं तो आप चिकन को इस तरह हाफ़ फ्राई करके रख लें। जैसे ही आपके मेहमान आएँ आप इनको दोबारा ऑयल में फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार सा आपका जो फ्राई चिकन है वो बन के तैयार होगा। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये बनेगा। अंदर से नरम और जूसी होगा और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप चाहें तो इन्हें एक बार फ्राई करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे चिकन को रूम टेम्परेचर पे लाएं और इसको आप इस तरह दोबारा फ्राई कर लें। मज़ेदार सा आपका फ्राई चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। बाकी चिकन भी मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। फ़ाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं और फिर आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बन पाती। ये देखिए जी, आपको मैं इसका साउंड चेक करवाती हूँ। ये कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और ऊपर से इसको करारा सा बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर से मैंने नींबू का रस डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार से चटपटा सा, ये देखिए जी, आप इसका साउंड चेक करें कितना क्रिस्पी ये बना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा फ्राई चिकन जो है वह बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बना है। मैं आपको देखें इसकी एक बोटी चेक करवाती हूँ कि इसके अंदर कोई भी आपको ब्लड वगैरह नज़र नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन जो है वो फ्राई हुआ है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, ये चेक करें कि इसके अंदर कोई भी ब्लड वगैरह नहीं है। बिल्कुल ये मक्खन मलाई की तरह क्रिस्पी, सॉफ्ट और जूसी चिकन तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कुछ नया और चटपटा खाने को दिल कर रहा हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।